Assalamu alaikum students. I'm your instructor for AS and A-Level Psychology course code 9990. My name is Miss Sajila Ali and I did MPhil in Psychology. This is my first lecture. इसमें मैं आपको introduction दूंगी about your subject and about your paper. Short सा introduction होगा, overview होगा, what we will study later on और हमने क्या चीजें cover करनी है, right? सबसे पहले मैं आपको आपके paper के बारे में बता देती हूँ. AS level में basically you'll have two papers. First paper will cover core studies, psychological approaches, research methods and issues and debates. और ये पेपर आपका होगा 1 hour and 30 minutes और ये इसके मार्क्स होंगे 60, right? और जो सेकंड पेपर होगा it will be about the research methods and it will cover research methods in detail, right? Design and also the designing investigation, data analysis and interpretation and evaluating रिसर्च. ओके, तो ये दो पेपर्स आपके एएस लेवल के होंगे और जो ए लेवल है ये फर्स्ट ईयर में आपका होगा और जो A2 लेवल है इट विल इंक्लूड पेपर नंबर 3 जो कि जिसमें आपके पास ऑप्शन होंगे. यू विल हैव टू चूज 2 ऑप्शंस फ्रॉम 4 सब्जेक्ट्स. 4 सब्जेक्ट्स क्या होंगे? क्लिनिकल साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. और ये सारे जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग, राइट? तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? वो भी स्पेशलिस्ट ऑप्शन है एंड दैट विल आल्सो कंटिन्यू विद द सेम 2 जो आपने पीछे लिए होंगे. ठीक है, और बेसिकली जो फुल कैम्ब्रिज ए लेवल साइकोलॉजी का पेपर है इट विल कवर अप्रोचेस, रिसर्च मेथड्स, इश्यूज एंड डिबेट्स एंड 2 स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट. ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको एएस लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको थोड़े से इंट्रोड्यूस कराऊंगी. पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द सब्जेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. ओके, सो व्हाट इज साइकोलॉजी? अच्छा, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है? उनको दोनों को सेम ही इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, सेम ही लेसन पढ़ाया जा रहा है, सेम ही बुक से पढ़े हैं वो, इवन सेम टीचर से पढ़े हैं. स्टिल उसमें से एक बच्चा टॉप कर जाता है और दूसरा बच्चा या स्ट्रगल करता है और या वो फेल हो जाता है. ऐसा क्यों है? जब इंस्ट्रक्शन हर चीज सेम है तो ऐसा क्यों है? इसी चीज को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया. व्हाट डज दिस वर्ड मीन? साइकी एंड लॉजी. अगर हम साइकोलॉजी को स्प्लिट करें इन साइकी एंड लॉजी यू विल गेट द बेटर आइडिया. व्हाट डज द साइकी मीन? साइकी का मतलब है माइंड, सोल, लॉजी के स्टडी. साइकोलॉजी इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड और सोल एंड ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर पे माइंड का भी इन्फ्लुएंस होता है और वाइस वर्सा भी होता है. माइंड पर भी ह्यूमन बिहेवियर का इन्फ्लुएंस होता है और ह्यूमन बिहेवियर पर भी माइंड का इन्फ्लुएंस हो सकता है. दे बोथ हैव एन इम्पैक्ट. ठीक है, वो आपको आगे जाके पता चलता रहेगा इन डिटेल. डिफरेंट अप्रोचेस हैं उनसे भी आइडिया होता जाएगा कि हाउ योर माइंड इज इन्फ्लुएंसिंग इन योर बिहेवियर. ओके, नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट अप्रोचेस. आपने CID तो देखा होगा या कोई स्पाई टाइप मूवी तो देखी होगी. उसमें आपने देखा है कि कोई एक क्राइम सीन है तो उस एक क्राइम सीन को अगर 4 डिटेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो चारों डिटेक्टिव डिफरेंट क्यूज लेके आ रहे हैं. क्राइम सीन इज द सेम बट डिटेक्टिव्स चारों डिफरेंट है और वो है डिटेक्टिव्स ही वो, लेकिन वो क्यूज डिफरेंट लेके आ रहे हैं. In the similar way, psychologists use different approaches to explain बिहेवियर. एक सिंगल बिहेवियर को भी चारों अप्रोचेस डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करेंगे. बायोलॉजिकल विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव विल हैव अ डिफरेंट, सिमिलरली लर्निंग का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, सोशल का डिफरेंट होगा. ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट को एंजाइटी होती है, उसने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन जाके उसने पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसको आउट ऑफ अ सडन एंजाइटी होना शुरू हुई, एंजाइटी से वो भूलना शुरू हो गया. तो इस एग्जाम्पल को, इस ह्यूमन बिहेवियर को जो टेस्ट एंजाइटी है, बायोलॉजिकल अप्रोच डिफरेंट तरह से स्टडी करेगा. जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होगा वो सोचेगा कि इट माइट बी ड्यू टू his mental chemistry या brain chemistry की वजह से है, या it could be genes, it could be hormones. He basically focused on the brain, nervous system और genetics. ठीक है, वो आपकी biology पे focus करता है. और जो cognitive वाले हैं वो क्या कहेंगे? कॉग्निटिव वाले कहेंगे कि उसने मे बी सही से इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं की है, उसने मेमोराइज सही नहीं किया,
या उसके माइंड में कोई टेंशन, कोई थॉट्स चल रही थी। कॉग्निशन इज बेसिकली थॉट्स, ठीक है, वो थॉट्स पे फोकस करेगा। सही। और जो लर्निंग वाली अप्रोच है दैट वो आपको लर्निंग वर्ड से भी पता चल रहा है। इट मीन्स कि एक बिहेवियर इज लर्न समवेयर इन द पास्ट, कहीं पे वो बिहेवियर सीखा गया है, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर माँ जो है एक बच्चे को अप्रिशिएट करती है जब भी वो अच्छे नंबर लेता है, ठीक है, वो उसको अप्रिशिएट करती है, मोटिवेट करती है, ठीक है, तो वो आगे जाके भी उतनी ही मेहनत करेगा। तो मेहनत करना क्या है? मेहनत करना उसने सीखा है। इट इज लर्न इन द पास्ट, मे बी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड उसने ये चीज सीखी है, इट वाज लर्न, राइट। तो और एंड सोशल अप्रोच सोशल वर्ड से आपको पता चल रहा होगा। it is in the social approach the human behavior is basically influenced by the social gathering, maybe your friends, your culture, your environment, your family. आजकल सबसे ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है सोशल मीडिया। आप जब रील स्क्रॉल करते हैं आपको खुद भी आइडिया नहीं होता कि आपका बिहेवियर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर हुआ है। ओके, दैट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि ऑल दी अप्रोचेस हैव सम इम्पोर्टेंस, ठीक है, एक ह्यूमन बिहेवियर में कोई ना कोई इम्पैक्ट है हर अप्रोच का। बायोलॉजी का भी है, कोग्निटिव का भी है, लर्निंग का भी है, सोशल का भी है, राइट। यू कांट, इसमें से आप कोई भी आप एक्सक्लूड टोटली नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, रिसर्च मेथड्स, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट ने अगर किसी बिहेवियर को स्टडी करना है तो वो गेस नहीं करेगा, कोई क्यूज नहीं लेके आएगा। देयर इज सम साइंटिफिक मेथड दैट स्टडी अ बिहेवियर, ठीक है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। इट इज एक्सपेरिमेंट्स, साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी होती है, इंटरव्यूज भी होते हैं, केस स्टडीज हैं, कोरिलेशन है। ये अब एक एक मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स नॉट दिस शॉर्ट थिंग कि एक्सपेरिमेंट छोटा सा जाके लैब में एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास रिजल्ट आ गया। इट्स नॉट दैट इजी, देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली चीजें चलती हैं। ओके, सो और एक और चीज, ये जो सारे मेथड्स हैं इट एक्चुअली प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एक डिफरेंट तरह का एविडेंस लेके आएगा, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट तरह का रिजल्ट लेके आएगा, एविडेंस लेके आएगा। सिमिलरली जो इंटरव्यूज हैं, केस स्टडीज हैं, ये सब चीजें एक डिफरेंट रिजल्ट लेके आएंगे। यू कांट इग्नोर, कोई भी एक मेथड को आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव, ये इन डिटेल हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ अबाउट योर एएस सिलेबस ऑफ योर एएस लेवल साइकोलॉजी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Okay, so these are some of the important points of research methods, ठीक है। Research methods में reliability and validity has a very strong influence. Reliability क्या होती है? Reliability is basically consistency of your result. मतलब अगर आपने एक दफा एक एक्सपेरिमेंट किया एक पर्टिकुलर कंडीशन में और फिर दोबारा आपने वो एक्सपेरिमेंट किया उन्हीं सेम कंडीशन में एंड यू गेट द सेम रिजल्ट, इट मींस योर एक्सपेरिमेंट वाज हाईली रिलायबल, राइट। वैलिडिटी, अब वैलिडिटी क्या है? रिसर्चर measures what he actually claims to measure, ठीक है। उसके एक्सपेरिमेंट का जो एम होगा वो एक्चुअली measure हो भी रही है कि नहीं। अगर measure हो रही है तो इट मींस इट हैज हाई वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर मेमोरी मेजर करना चाह रहा है और अपने पार्टिसिपेंट्स को कहता है कि यू जस्ट रन ऑन द ट्रैक, तो वो रन ऑन द ट्रैक से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है, नॉट हिज मेमोरी। फॉर मेमोरी ही हैज टू टेल हिम कि मेमोराइज दीज वर्ड्स, और फिर बाद में वो उसको टेस्ट करता है, फिर उससे उसको आइडिया होता है कि हाउ हिज मेमोरी इज फंक्शनिंग, और उससे उसका मेमोरी टेस्ट वैलिड हो जाता है, हाईली वैलिड हो जाता है। ओके, व्हाट इज नेचर वर्सेस नर्चर? नेचर वर्सेस नर्चर हैज एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। नेचर क्या है? नेचर एक ह्यूमन बीइंग के जीन्स हैं, आपकी बायोलॉजी है। समटाइम्स आपने सुना होगा, आपको किसी ने कहा यू आर जस्ट लाइक योर मदर, इट मींस योर नेचर हैज एन इम्पैक्ट ऑन यू, ठीक है। आपके इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और नर्चर क्या है? उसका एनवायरनमेंट है, उसके एजुकेशन है, फैमिली है, कल्चर है एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस भी है, राइट। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बोथ ऑफ दीज थिंग्स, बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। फिर ओके, फिर इंडिविजुअल फैक्टर एंड सिचुएशनल फैक्टर, उन दोनों का भी ह्यूमन बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है। इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं?
एक बंदे की पर्सनैलिटी है, उसकी इंटेलिजेंस है, उसका टेम्परामेंट है, उसका मूड है, और सिचुएशनल फैक्टर्स क्या है आपका एनवायरनमेंट, आपकी सोशल सेटिंग, आपके फ्रेंड्स का सर्कल, राइट। इसकी मैं बहुत अच्छी एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक क्लास फेलो है, ठीक है, वो क्लास में बहुत शाय है, ही डोंट इवन पार्टिसिपेट, ही स्टेज क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द क्लास। बट अगर आप उस सेटिंग से उसको ले जाते हो, उसकी सिचुएशन चेंज कर देते हो, उसको ले जाते हो एक फुटबॉल ग्राउंड में टू प्ले द फुटबॉल, एंड यू सी कि उसका बिहेवियर एकदम फ्लिप कर गया, ही इज जस्ट रनिंग अराउंड एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट है। तो आपने यहाँ क्या किया, सिचुएशन चेंज की तो क्या हुआ, उसका ह्यूमन बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गया। एथिकल इशू किसी भी रिसर्च की द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। A psychologist, a researcher, an experimenter, he should be ethical. अब ethics क्या है? Ethics moral values हैं जो कि आपने अपने participant की preserve करने हैं. The moral values that you preserve of your participant. ठीक है, participants के rights आपने preserve करने हैं. सबसे पहले तो आपने उसको informed consent देना है, उससे consent लेना है कि either he is interested in being a part of your experiment or not. ठीक है, पहले अगर उसने कर दिया फाइन, फिर उसको डिसेप्शन में नहीं रखना। सम केसेस में डिसेप्शन में रखना पड़ जाता है टू स्टडी सम पर्टिकुलर बिहेवियर, लेकिन उसका फिर ये तरीका है कि उसके एंड पे जाके, अपने एक्सपेरिमेंट के एंड पे जाके आपने डीप ब्रीफ जरूर करना है। व्हाट इज डीप ब्रीफिंग? डीप ब्रीफिंग इज बेसिकली आपके जो स्टडी का एम है, आपने क्यों स्टडी की, आपने क्यों डिसेप्शन में रखा, आपने सारी चीजें उसके सामने खुल के रख देनी है, और उसकी जो भी क्वेरीज होंगी वो यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू क्लियर देम, और उसको बिल्कुल एक क्या कहते हैं टेंशन फ्री होके एक्सपेरिमेंट से निकालना है, राइट। तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी दैट इज अनदर एस्पेक्ट, उसके राइट्स को कॉन्फिडेंशियल, उसके प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियल रखनी है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपने लीक नहीं करनी। इफ यू डोंट अलाउ, सम पार्टिसिपेंट्स अलाउज टू, बट अगर नहीं अलाउ करते तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। ओके, इन शॉर्ट, राइट, तो इन शॉर्ट क्या हुआ, Psychology is not about finding one particular perfect answer. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि human behavior is a very complex thing. Human behavior time के साथ, growth के साथ change होती जाती है। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, चीजें इतने एडवांस हो गई हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर पे जरूर है, ठीक है। तो इसलिए आप किसी एक परफेक्ट आंसर तक नहीं आ सकते कि हाँ ह्यूमन बिहेवियर इज दिस थिंग एंड दिस इज द फाइनल डेफिनेशन, ऐसा नहीं हो सकता। Right, all the psychologists use different approaches, methods, debates to understand why people think, feel and behave the way they actually think. ठीक है, इसको वो डिटेल से पढ़ते हैं, डिफरेंट थेरीज के थ्रू, डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, ठीक है। दिस इज व्हाट मेक्स साइकोलॉजी वेरी फैसिनेटिंग। जब आप एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते जाएंगे, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फैसिनेटिंग। तो आज के लेसन में बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है अबाउट एएस लेवल साइकोलॉजी सिलेबस, ठीक है। आगे के लेक्चर में वी विल स्टडी ऑल ऑफ द टॉपिक्स इन डिटेल, और आपकी सारी क्वेरीज मैं क्लियर करूंगी, और हर टॉपिक का जो भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो ये भी प्रैक्टिस होती रहे, पास्ट पेपर की भी प्रैक्टिस होती रहे। फिर देन वी विल आल्सो एनालाइज कोर्स स्टडीज, हर रिसर्च मेथड में 3 कोर्स स्टडीज हैं, वो आप देखते जाएंगे, ठीक है। हर अप्रोच में, बायोलॉजिकल में 3 हैं, फिर कोग्निटिव में है, लर्निंग में है, सोशल में है, हर एक को हम एनालाइज करेंगे बहुत अच्छे से। फिर प्रैक्टिस एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस करेंगे, और मैं आपको वो टेक्निक्स, वो सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे आपका ए ग्रेड आना इम्पॉसिबल नहीं होगा। यू गेट द ए ग्रेड फॉर श्योर। Okay, thank you so much. I will see you in our next lecture, जो कि actual detail lecture होगा, and we will start with definitely research methods. Research methods पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर हमें बाकी चीजें approaches समझ आएंगे, ठीक है। The research method is basically the most important topic. Okay, see you inshallah. Thank you so much. Love.